नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के सदर बाजार चौकी के अंदर मौजूद है, जहां पर एक लड़का आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में। ये लड़का जो कि पढ़ता है और बकायदा आपको बता दें इस लड़के के साथ ठगी की गई है और बता दें कि ठगी भी इसे नौकरी लगवाने के नाम पर जो है इसके साथ की जाती है। और आपको बता दें कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करनाल के बस स्टैंड के आसपास ही लगातार ऐसे दफ्तर खुल रहे हैं जो युवकों को बेवकूफ़ बनाकर जो है उनसे ठगी कर जो है पैसे हेठ लेते हैं, जिसके बाद जो है लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और तो युवक से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ का ये युवक है, क्या नाम है? नमस्कार सर जी, अर्जुन सिंह मेरा नाम है सर। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। कस्बा ऊन, जिला शामली से सर। तो ये पूरा मामला क्या है, किसने ठगी की, किस चीज़ को लेकर की? दोबारा सर, मेरे को शामली में ना एक नंबर दिखा ऐड के जैसे करते हैं, उसके बाद मैंने उस नंबर पे कंप्लेन जैसे कंप्लेन किया सर, मैंने कॉल किया नंबर पे। तो नंबर पे कॉल करने के बाद मेरे को बोला गया कि तेरे को 17,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और तेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करनाल आना पड़ेगा। सर, उसके बाद मैं अगले दिन करनाल आया। करनाल मेरे से पैसे लिए गए 1650 रुपये, तो सर ड्रेस के लिए गए। उसके बाद 150 या 200 रुपये उन्होंने चार्ज लिया अपने फार्म का। सर, फिर उन्होंने मेरे को एक लेटर बना के दिया कि लेटर है तेरा, 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद मेरे को सहारनपुर भेजा गया। मैं उसके बाद सहारनपुर गया। सर, सहारनपुर जाने के बाद मेरे को पता चला उन्होंने 500 रुपये उन्होंने मेरे से वहाँ पे एंट्री के लिए सर। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक फार्म भरवाया, तो मैंने फार्म को पढ़ा, उसमें मार्केटिंग लिखा हुआ था सर। मैंने पूछा कि मार्केटिंग का क्या सीन है, मतलब अगर मॉल में जॉब लगवानी है तो मार्केटिंग का कैसे कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि मार्केटिंग का जैसे मतलब बातों में उलझाते रहे। उसके बाद खुद ही बोल दिया कि तेरे को सामान दिया जाएगा और वो बेचना है और उस पर मार्जिन मिलेगा, ऐसा करके। मैम, मैं शामली से हूँ। शामली से हैं। आपसे कितने पैसे लिए गए हैं? मैम, 1800 रुपये तो यहाँ पे लिए गए और जहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा था 500 रुपये वहाँ पे लिए गए। मेरे से अलग भी बहुत सारे लड़कों को ये डेली ऐसे करके भेजते हैं, धोखाधड़ी करके। सामान जो आपको बेचने के लिए दिया गया था वो क्या था सामान? सर, सामान बेचने के लिए दिया जाता है, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान होता है। साबुन हो गई, फेस वॉश हो गया, वो ऐसा होता है कि मतलब उसको कोई फ्री में भी ना ले, वो बंदों को बेचना होता है। अगर नहीं बेच पाए तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ती रहेगी सर। आपकी उम्र कितनी है? मैम, मैं 18+ हूँ वैसे तो। और आपने किया क्या हुआ, एजुकेशन क्या आपकी? मैम, मैं BA फाइनल ईयर में हूँ। आपको लगता नहीं है कि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जो आपको पागल या आपको धोखे से ऐसे किया जाता है? हाँ जी मैम, मेरे से अलग भी मैं सहारनपुर में गया तो वहाँ पर 10-15 लड़के और फंस रखे थे इसी कंपनी में। हाँ जी, तो मेरे कंप्लेन करने के नाम से है ये कंपनी? सर, इनकी तो ब्लू ओशन है करके है यहाँ पे करनाल में, तो जहाँ पे हमें भेजा गया था वो करनाल में भी इनका दफ्तर है? हाँ जी, करनाल में इनका मच्छी बाजार में दफ्तर है सर। मच्छी बाजार में दफ्तर है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप आज बता रहे हैं कि आज वहाँ से किसी युवक को जो है फिलहाल पुलिस बुलाकर आपने जो है वहाँ पर उसे? हाँ जी, मैंने एक युवक के यहाँ से गिरफ्तारी कराई है पुलिस को कंप्लेन करके। मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगे तो मेरे पैसे नहीं दे रहा था, बदतमीजी कर रहा था। तो ले आए पुलिसकर्मी? तो पुलिस वाले उसको उठा के लाए सर वहाँ से। आकर लेकर सामान बेचने के लिए दिया था उसका भी कोई पैसा लिया था इन्होंने कंपनी वालों ने? कंपनी वाले उसका पैसा नहीं लेते, लेकिन उस सामान को बेचने के लिए जैसे भेजते हैं, अगर वो आप सामान नहीं बेच पाओ तो फिर आपको वो खुद से खरीदना पड़ता है। ऐसा सिस्टम बनाते हैं मतलब? हाँ जी सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होती है उसको लेके अपने पास रख लेते हैं सर। ये आपने सामान कभी ऐसा भी हुआ ना बेचो उसके बाद दबाव बनाया, आपने घर से पैसे मंगवा कर वो सामान खरीदा हो या कुछ और बेचा हो सामान खरीदने? सर, मैंने तो ऐसे नहीं किया, पर लेकिन मेरे से पहले वहाँ बहुत सारे लड़के काम कर रहे थे और लड़कियां भी थी उनमें सर, जो वो बेच नहीं पाते थे वो खुद से खरीद लेते थे अपना सामान। सबसे हाईएस्ट अमाउंट अगर आपको लगा हो लड़के या लड़की ने इनको कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा पैसा बताया हो, किसी कोई आपको बताया? जी मैम, कितने सारे लड़कों से उन्होंने 17 या 20 हज़ार तक के रुपए मतलब ले रखे हैं। एम्प्लॉय आपने देखे हैं इनकी कंपनी में? मैम, जहाँ पे मैं सहारनपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था वहाँ पे 10 से 15 लड़के और लड़कियाँ थी सर। ट्रेनिंग किसी दुकान में होती है या कोई ऑफिस? एक घर होता है, उसमें मतलब बहुत सारे कमरे होते हैं, वो इन्होंने रेंट पे ले रखा था। उसमें ये ट्रेनिंग क्या मतलब एक छोटे छोटे एक कमरे में 5-5 बंदे वो रखते हैं और बस सुबह निकाल देते हैं सामान बेच के आओ। आज आपकी कैसे मुलाकात हुई? आपने शामली में तो आपसे देखा था, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस ऑफिस को कैसे पकड़वाया आपने, कैसे? सर, मैं इनसे कई दिन से कॉल करके अपने पैसे वापस मांग रहा था, तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे को एक और चीज़ की। मैंने इनसे जैसे कॉल पे बात की तो इन्होंने गाली गलौज की, तो कॉल मेरे फ़ोन से वो कॉल डिटेल इनके फ़ोन से भी डिलीट हो रखी है, मेरे फ़ोन से भी, मतलब वो कॉल डिटेल नहीं मिली सर मेरे को। इन्होंने ऐसे भी आपके फ़ोन से डिलीट क्यों हुई सर, ये चीज़ नहीं पता, मतलब इसमें मेरी बात हुई थी सर इनसे, पर लेकिन वो जो कॉल डिटेल है वो कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, कुछ भी किया, इन्होंने वो चीज़ मेरे फ़ोन से डिलीट कर रखी है। कौन है? तो आपका फ़ोन छेड़ा था किसी ने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्या लग रहा है कि आपके फ़ोन में कोई ऐसी छेड़छाड़? सर, पता नहीं, पर लेकिन मेरी इनसे बात हुई है 2-3 बार हुई है उस दिन में, लेकिन एक डेट की कॉल डिटेल नहीं मिल रही है किसी के फ़ोन में। कंपनी के कोई ऑनर पता चले वहाँ पर जो बैठे हो, मालिक बताते हो अपने आप को? नहीं मैम, जो ये पकड़ के लाए हैं बंदा यही बताता है कि मैं मालिक हूँ कंपनी का। मिले अभी अंदर जाके किसको पकड़ के लाए हैं? क्या ये वही बंदा है जिसको पुलिस पकड़ के लेके आई है? सर, अभी नहीं देखा, जब गाड़ी में लेके आए थे हमारे साथ, मेरे साथ लेके आए थे तब देखा था। कितने समय से संपर्क में हो आप इनके?
मैम 17 तारीख को मैं सबसे पहली बार मिला था इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है मुलाकात सर। इसी व्यक्ति से ही हुई थी आप? हाँ जी, इसी व्यक्ति से हुई थी। पैसे भी इसी को दिए थे? पैसे भी मैंने आपको इसी को इसने दिए थे। किसने बताया था कि करनाल में इस जगह पर ऑफिस है? मैम जिसका मैंने नंबर दिया, कॉल मतलब करी थी, उसने बताया था कि आप इनसे मिल लीजिए। मैं इनके पास आया था फिर 17 तारीख को ऑफिस में। तो आपके हिसाब से कितने और जो है लड़के लड़कियां जो इनके झांसों में फंसे? कम से कम ये 2-3 लड़कों को डेली करते हैं और मतलब ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। फिर वहाँ पे लड़के जो बोल नहीं पाते वहाँ पे फंस जाते हैं सर। उनके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और फिर वो ना वहाँ से भाग सकते हैं ना छोड़ बाद में सकते उन्हें हैं। मार्केटिंग का नाम देकर फिर उस साबुन और घर का सामान भी चिपा हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही करते हैं सर। मतलब लड़कों के साथ ठगी यहाँ पर आपने देख लिया ये पूरा मामला कि किस तरीके से ये ठगी चल रही है, ये गिरोह चल रहे हैं। और इन गिरोह के अंदर यही होता है कि पहले 1000, 1500, 2000 रुपये ठग लिए जाते हैं, फिर ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया जाता है और वहाँ कहा जाता है आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी और जो बैग आपके हाथ में थमाया जाएगा उसमें कुछ सामान होगा और अगर वो सामान आप नहीं बेच पाए तो शाम को वो सामान आपको खुद खरीदना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये गिरोह चल रहे हैं और ये इस तरीके से जो नए नए युवक हैं जो 4 पैसे कमाकर जो है ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं उन्हें ही टारगेट करते हैं। अभी फ़िलहाल इसी चौकी के अंदर बता रहे हैं एक लड़के को लाया गया है। हालांकि ये फ़िलहाल बातचीत करके जो है प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अभी इस मामले को देखेंगे और लड़के की तरफ से क्या कंप्लेंट जो है अभी दायर की जाएगी। उनके साथ ये ऐसा करते जो हैं, इनको सामान पता नहीं आपने होता। बेचा है अभी तक वो कितने का बेचा होगा और क्या आपको कुछ मिला अभी तक? कुछ कमाई हुई है आपकी? नहीं सर, मेरी कमाई नहीं हुई। मैं बस वहाँ पे एक दिन रहा। मैंने पहले दिन इनकी वहाँ पे कंप्लेन कर दी थी, जैसे मेरे को पता चला कि किससे ऐसे हो कंप्लेन रहा की थी है। पहले दिन? मैंने सहारनपुर पुलिस में कंप्लेन की थी मैम इनकी क्या वहाँ। कोई एक्शन लिया पुलिस ने वहाँ? मैम पुलिस ने वहाँ से एक लड़के को उठाया था, उसके बाद मेरे को वहाँ नहीं पता आगे क्या प्रोसेस किया उन्होंने, नहीं कौन कौन पता। से शहर में इनकी ब्रांचेस बताई जा रही हैं? मैम एक तो करनाल में हो गई इनकी यहाँ पे, एक अम्बाला में है करनाल मैम। में किस जगह है? करनाल में SD मॉडल स्कोर मच्छी मार्केट में। मच्छी मार्केट के हाँ जी। ठीक है। और गाजियाबाद से भी कुछ लड़के को सैमसंग कंपनी बोल के मतलब इन्होंने बुला रखा है कि सैमसंग में जॉब लगवाएंगे। तो ये लड़के जो हैं, आप जैसे लोकल, आप शामली से थे, क्या करनाल आके आप काम करते थे या शामली में ही काम करते थे आप? नहीं सर, शामली से उन्होंने मेरे को बुलाया करनाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद सहारनपुर भेजा ट्रेनिंग के लिए और सहारनपुर में ट्रेनिंग के नाम पे बस वही काम था जो ट्रेनिंग बोल के भेजते हैं। कितने प्रोडक्ट देते हैं आपको? क्वालिटी तो बुरी होती है लेकिन प्रोडक्ट क्या देते हैं बेचने मैम साबुन देते हैं, फेस वॉश देते हैं और भी मतलब ऐसे ही सामान देते हैं। वो लोकल में जाके बेचना होता है और उसका रेट मतलब ऐसा होता है कि अगर नहीं बेच पाए, कोई खरीदता तो नहीं है उसको। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं मतलब अपने वो करने के लिए उसको खुद ही खरीद लेते हैं। और आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है सर। तो आप खास तौर पर करनाल इसीलिए आए हैं या पढ़ाई भी करते हैं आप यहाँ पे? नहीं सर, मैं करनाल अपने पैसे वापस लेने आया था। पैसे वापस लेने के लिए हाँ आए जी, हैं। तो इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं दी तो मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी सर इनकी। तो आपको पता लगा कि वो यहाँ पर जो है इस तरीके से, फिर आपने यहाँ कंप्लेन हाँ की जी, है, हाँ जी, उसके मैंने बाद जो है कंप्लेन पुलिस लेकर आई है। हाँ जी, आज आप सुबह पहुंचे हैं करनाल? हाँ जी, मैं आज सुबह करनाल आया था। और करनाल पुलिस को आपने इन्फॉर्म कब किया था? मैम मैंने आने के बाद पहले तो मैंने इनसे पैसे मांगे कि मेरे पैसे दे दीजिए आप। ठीक है। तो इन्होंने मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई है। एप्लीकेशन मैं ये लिख रहे थे जिसमें मतलब रीज़न उनका था, तो मैं अपनी मर्जी से लिखने लगा जो मेरे साथ हुआ है। तो वो इन्होंने मना कर दी कि आप ये वाली एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो फिर मैंने बोला कि मेरे पैसे दे दीजिए। तो इन्होंने थोड़ी बहुत बदतमीजी की कि नहीं पैसे नहीं मिलते, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा। तो मैंने फिर जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी कि मैं अपनी मर्जी वाली एप्लीकेशन लिखूंगा। फिर मैंने नहीं ऑफिस में कितने लोग होते हैं जब आप पहुंचे इनके ऑफिस में आज? दो ज़्यादातर तो 2 लोग बैठे होते हैं, एक ही है और एक मैडम बैठी रहती हैं। और एक लड़का और आया था जो आज साथ में था, वो भी बैठा हुआ था। कितनी उम्र का शख्स है जिसे पकड़ा हुआ है अभी फिलहाल? वो 28-30 साल का आदमी होगा। 28-30 साल का है। नाम पता है उसका? नाम नहीं पता सर मेरे को। करनाल कहाँ के रहता है कभी ये और पता कोई है? लोग संपर्क में आए हैं जो इनके साथ काम करते हैं? एक नंबर है मेरे पास जिससे मेरी स्टार्टिंग में बात हुई थी, बस उनका मेरे पास नंबर है। उनके और कितने पैसे हैं इनके पास? उनका नहीं पता मैम मेरे को। तो अभी आपकी तरफ से रिटर्न कंप्लेंट भी यहाँ पर दी जा हाँ रही जी, मैंने इनको बोला है कि मेरे पैसे वापस करा दीजिए बस। है? नहीं, अन्यथा आप रिटर्न कंप्लेंट दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। रिटर्न कंप्लेंट हाँ जी। आपको लगता है कि ऐसे किसी के भी झांसे में नहीं आना चाहिए? मैम मैं ज़्यादातर यही होता है कि लड़के अब सरकारी नौकरी में नहीं हो पाता तो लड़के घर से मतलब निकलते हैं नौकरी के लिए। और स्टार्टिंग में जिसको पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस होता है मतलब जॉब वगैरह का, तो वो इनके चक्कर में फंस जाते हैं। आपको क्या लगता है ये सड़क किनारे लगे हुए पोस्टर जो हैं क्या ये सही होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में पहले भी कई बार ठगी हुई है। तो आपके हिसाब से क्या सभी युवकों को ये नहीं कहना चाहेंगे कि इस तरीके के लगे हुए पोस्टरों पे यकीन ना जी, करें? मैं तो आगे से यही बोलूँगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का मतलब मोबाइल नंबर लिखा हो या मॉल में या सैमसंग कंपनी किसी भी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, उस पर लिखा हुआ हो कि ऐसी सैलरी देंगे या अनपढ़ से ग्रेजुएट लिखा हुआ होता है, कोई भी उसके झांसे में ना आए। ये सब फ्रॉड होते हैं। कोई भी मतलब किसी भी कंपनी में ऐसे जॉब नहीं तो आपके दिलाता है। कुल पैसे कितने देने हैं इन्होंने? 2300 रुपये मेरे कुल इनके पास है मतलब। 2300 रुपये आपके? हाँ जी, हाँ जी, आपने अपनी पॉकेट मनी से लगाए? हाँ जी। मैं कोचिंग करता हूँ सर, वैसे तो नॉर्मल। मैंने कोचिंग की वजह से कि यहाँ पे मेरा लोकल पड़ता है उसी में जॉब मिल जाएगी, उस चक्कर में मैंने इनको पैसे दिए थे सर।
तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला है। और अब जो है फिलहाल इसी सदर चौकी के अंदर हम खड़े हुए हैं। आपको मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगा, सदर चौकी में खड़े और यहीं पर इस युवक को फिलहाल लाया गया है और अभी फिलहाल बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या कुछ जो है इस मामले में पुलिस जो है अभी कर रही है, क्योंकि अभी जो युवक है वो अपने पैसे लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन क्या उसके पैसे उसे वापस मिलेंगे, क्योंकि उसका कहना आप समझ सकते हैं वो शामली से आया हुआ है इतनी दूर से अपने पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो ये चाहता है कि इस तरीके से उसकी मेहनत की जो कमाई है, यानी कि जो उसके परिवार के जो पैसे हैं जो उसे पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं, वो उसने पैसे यहाँ पर गवा दिए इस तरीके से। तो फिलहाल वो अपने पैसे लेने के लिए आए हुए और फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दें फिलहाल इसी चौकी के अंदर वो लड़का अभी फिलहाल सामने वाले कमरे के अंदर बंद है। और बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ब्लू ओशन के नाम से बताया जा रहा है कि एक कंसल्टेंसी चलाते हैं जो लोगों को प्लेसमेंट का काम जो है वो करवाते हैं और नौकरी लगवाने का काम करवाते हैं। और अभी फ़िलहाल वो युवक जो कि कह रहा था कैमरे पर आने की कोशिश जो है हमने प्रयास किया उससे बात करने का, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वो कैमरे पर जो नहीं आ रहा, सामने दरवाज़ा बंद है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि उस युवक को फ़िलहाल ये ज़रूर कह दिया गया कि उसका पेमेंट जो है वो रिटर्न कर दे, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पर वो लिखती में शिकायत देगा। और अभी फ़िलहाल क्या बातचीत हुई है उससे, व्यक्ति से क्या बातचीत हुई है उससे? सर उनसे यही बातचीत हुई है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके बुलाया था आपको और मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। पैसे वापस करने के लिए? हाँ जी। और पैसे नहीं वापस करा तो आप कंप्लेंट देंगे लिखती में? सर मैंने कंप्लेन ऑलरेडी दे रखी है आपने ऑलरेडी? हाँ जी। तो जो है आप कह रहे हैं पैसे वापस करने की बात कर रहे हैं? मैम सर पुलिस से तो मेरी कोई बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन जो वो है वो तो बोल रहे हैं कि मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा। पैसे वापस कर देगा? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पैसे मिलते हैं या नहीं। हालांकि यहाँ पर ये ज़रूर है कि उसने ये जरूर कह दिया है कि इनके जो पैसे हैं यानी 2300 रुपये जो हैं वो उन्हें वापस लौटा देगा। लेकिन आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें और आसपास लगे हुए कोई भी पोस्टर्स हैं उन पर यकीन ना करें, बल्कि अगर आप उस जगह पहुंचते भी हैं पहले अपनी जांच पड़ताल करें और उसके बाद आप अपनी जेब से कोई भी रुपया निकालें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसे कई गिरोह भी बने हुए हैं जो लोगों को यानी प्लेसमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, नए नवेले जो युवक होते हैं उनको फांस कर जो है उन्हें फिर लूटने का प्रयास करते हैं। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जोड़ेंगे 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।